नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम आज मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का +1 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है हाइपरबोला। बड़ा ही सिंपल टॉपिक, बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक, एलिप्स से मिलता जुलता। एलिप्स में आपने सेंट्रिसिटी पढ़ी है विच वाज लेस देन 1, यहाँ पे आप सेंट्रिसिटी पढ़ेंगे विच विल बी मोर देन 1। सो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हाइपरबोला में। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, हाइपरबोला कैसे बनता है कॉनिक सेक्शन में। उसके बाद हम वेरियस इक्वेशंस और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट पैराबोला कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और इन सब चीज़ों के कुछ एक प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है आज हम वही डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले प्रॉब्लम नहीं लेके जाएंगे, आज बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं ब्रीफली इन टॉपिक्स को टच करूंगा, इनके जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं इनकी डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा किसी की भी, हाँ, लेकिन आई विल ब्रीफली टच अपॉन एंड आई विल गिव यू द फॉर्मूलाज ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशंस बनती हैं उनके फॉर्मूलाज, पेयर ऑफ टेंजेंट, उसके बाद नॉर्मल की डिफरेंट टाइप की जो इक्वेशंस बनती हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट उसकी इक्वेशन, असिम्प्टोट किसे कहते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें असिम्प्टोट। और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि जब असिम्प्टोट अगर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो जो हाइपरबोला बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। उसके बारे में ब्रीफली ये वाले टॉपिक आज हम टच करेंगे। सो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइपरबोला की डेफिनेशन। सो हाइपरबोला को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हाइपरबोला को हम डिफाइन करते हैं कि अगर कॉनिक सेक्शन को एक प्लेन काट रहा है जो कि उसके वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा, बाय ए प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल बीटा विद द एक्सिस ऑफ द कोन, बीटा शुड बी लेस देन अल्फा। बेसिकली ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, बीटा इज लेस देन अल्फा, तो वो आपका जो कॉनिक सेक्शन होगा हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला ऊपर भी बन रहा है, हाइपरबोला नीचे भी बन रहा है। सो हाइपरबोला जो दो कर्व्स बनेगी, हाइपरबोला is a conic section obtained by intersection of cone by a plane not passing through the vertex of the cone, cone के vertex से ना पास कर रहा हो, making an angle बीटा। ये बीटा जो एंगल है, ये जो इसका एंगल है with the axis of cone is less than the semi vertical angle alpha of the cone। so ये हमारी डेफिनेशन होगी कि हम कॉनिक सेक्शन से हाइपरबोला कैसे निकालते हैं। कि अगर प्लेन कट कर रहा है, जो प्लेन का एंगल है कॉनिक सेक्शन की एक्सिस के साथ, वो जो उसका कॉनिक सेक्शन का जो हाफ एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है, उससे कम होना चाहिए, तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। दो हाइपरबोला की दो कर्व्स हैं, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। अब हम एनालिटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एनालिटिकली डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि हाइपरबोला इज डिफाइंड एज द लोकस, लोकस का मतलब रास्ता, व्हेन द पॉइंट इज मूविंग, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट whose distance from a particular point which is called focus and whose distance from a particular line which is called directrix, इन दोनों की रेशियो ऑफ these two distances is always constant and this constant is called eccentricity and this eccentricity is greater than e, is greater than 1। so इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाइपरबोला is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point focus is in a constant ratio greater than 1 to its distance from a fixed line। so इसको फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, और जो इक्वेशन आएगी उसको हम हाइपरबोला बोलेंगे। सो अगर मैं डिराइव करना चाहूँ जनरल इक्वेशन, जो मैंने इक्वेशन ड्राइव करने का बोला है, लेट अस से मूविंग पॉइंट P है, लेट अस से एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं, एंड लेट अस से फोकस के कोऑर्डिनेट एच के हैं, एंड जो डायरेक्ट्रिक्स है, लेट अस से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन विल बी डिस्टेंस P जो फोकस F से है डिवाइडेड बाय, लेट अस से दिस पॉइंट इज M, डिस्टेंस P का जो M से है, दिस इज इक्वल टू E एंड E इन दिस केस इज ग्रेटर देन 1। सो E इस केस में ग्रेटर देन 1 है। सो PF हमारा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज P एंड दिस इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PM हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू मॉड AX प्लस BY प्लस C, मीन्स लाइन की जो इक्वेशन है उसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक्स वाई की। सो जो भी यहाँ पे आएगा इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट जनरल इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर को मैं इस साइड ले लूँ एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। सो ये हमारी होगी जनरल इक्वेशन। सो जनरल इक्वेशन हमने निकाली हाइपरबोला की। कैसे निकालनी है, अगर आपको एक मूविंग पॉइंट दिया हुआ है, आपको अगर इसेंट्रिसिटी दी हुई है, आपको अगर डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, तो आपको फोकस दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई, तीन चीज़ें अगर आपको दी हुई हैं तो आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जनरल इक्वेशन हमने कर ली, अब हम करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। कैसे? सो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं डिराइव नहीं कर रहा, लास्ट टाइम मैंने आपको डिराइव करवा दी थी एलिप्स की। एलिप्स के जो डेरिवेशन आप देख सकते हैं, सेम डेरिवेशन आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वेयर यू कैन से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो ये आपकी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। देखने वाली चीज़ें आपकी जो टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो ये इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। इसकी एक जो खास प्रॉपर्टी है जो हमने लिप्स के केस में किया था, सम, अगर फोकल डिस्टेंस यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे डिफरेंस की प्रॉपर्टी है। विशेष प्रॉपर्टी क्या है कि डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द हाइपरबोला, मतलब पी एस डैश माइनस पी एस, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। वहाँ पे हमारा था सम, यहाँ पे है डिफरेंस, पी एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू 2a इज दिस पॉइंट। अब मैं इसकी टर्मिनोलॉजी पे आता हूँ, ए को हम क्या बोलेंगे, ए ई को क्या बोलेंगे, उसके ऊपर आते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका सेंटर है, सेंटर इज सी 0 0। ये आपका जो पैरा हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला ये सिंपल हाइपरबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसकी वेरियस जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है, सेंटर इज 0 0, वर्टेक्स इज ए डैश दैट इज प्लस माइनस a0, प्लस माइनस a0 वर्टेक्स है। फोसाई हो गया हमारा s और s डैश दैट इज प्लस माइनस ae0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, ये दो हमारी इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस a बाई ई एंड ये हमारी हो गया x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। ये हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ट्रांसवर्स एक्सिस होगी हमारी जो x एक्सिस है इस केस में, जिसके अबाउट ये पैराबोला जो है सिमेट्रिक दोनों के अबाउट है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, क्योंकि आप x को माइनस एक्स चेंज करेंगे इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली y को माइनस y करेंगे इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो सिमेट्री दोनों के अबाउट है। लेकिन ये x एक्सिस को आप देखेंगे, x एक्सिस को कट कर रहा है माइनस ए के ऊपर, y एक्सिस को ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी होगी 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस होगी जहां टच नहीं कर रहा है, दैट इज 2b। ये इमेजिनरी जो लेंथ है 2a एंड 2b, ये हमारा 0 माइनस b पॉइंट है, हमारा 0b पॉइंट है। सो इसकी लेंथ होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2 टाइम्स b। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, a डैश, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज 2a। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको कैसे निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम के टाइम पे s होता है ae0, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है दैट इज जो फोकस से पास कर रहा है। सो x की जगह आप ae सब्स्टिट्यूट करके एंड यहाँ से आप निकाल सकते हैं y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको बताया हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मैं ई स्क्वायर माइनस 1 की अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ वैल्यू, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया हमारा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सो ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए। सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। सो ये वेरियस टर्मिनोलॉजी होगी। वर्टेक्स हम किसको बोलेंगे, सेंटर किसको बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम हम किसको बोलेंगे, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे, x इज इक्वल टू
माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए ई। सो ये हमारी होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड इसके वेरियस पैरामीटर्स। ये है हमारा जो पैराबोला, जो हमारा हाइपरबोला है, इसके हाँ जो इसको ट्रांसवर्स हाइपरबोला कहेंगे, इसके एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि अगर जो वाई एक्सिस को टच करेगा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, लाइक दिस, इस तरह का जो हाइपरबोला होगा इसको हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेंगे। इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसकी इक्वेशन क्या, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे हमारा y पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशन होगी जहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, वो हमारी वैल्यू सेम रहेगी, b की वैल्यू सेम है। इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0, a के ऊपर, इसमें आप x 0 सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी सारे पैरामीटर इसके आप देखेंगे सेम है। फोसाई इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेंगे, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए भी पॉजिटिव है, सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 फॉर दिस हाइपरबोला। सेंटर अगेन 0 0 पे लाई कर रहा है। वर्टिसेस क्या हो गए हमारे, 0 a 0 माइनस ए। फोसाई क्या हो गए, 0 a e 0 माइनस ए ई। डायरेक्ट्रिक्स हो गया वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, y इज इक्वल टू ए बाई, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया इसमें, 2 टाइम्स a एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें जो इसके परपेंडिकुलर है दैट इज 2 टाइम्स b। लेंथ मतलब लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी 2b, ट्रांसवर्स एक्सिस की होगी 2a। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस इज y एक्सिस, सो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम है 2b स्क्वायर बाय a, सिमेट्री बोथ द एक्सिस। अब हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, अगर क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन, इक्वेशन कोई भी दी हुई है क्वेश्चन में, x स्क्वायर बाय l माइनस वाई स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ के l या m में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि लिप्स में हम ये देखते थे l या m में से कौन सा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते थे कि x एक्सिस के अबाउट हम बड़ी वाली लिप्स बनाएं या y एक्सिस के अबाउट बनाएं। सो यहाँ पे l m इमैटेरियल है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हाइपरबोला होगा विद फोसाई ऑन x एक्सिस। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, वाई स्क्वायर बाय एल माइनस एक्स स्क्वायर बाय एम इज इक्वल टू 1 है। सो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सो दिस रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला विद फोसाई ऑन y एक्सिस। और अगर आपको कुछ नहीं कहा हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं दी हुई, कोई इक्वेशन नहीं दी हुई, फिर क्वेश्चन हाइपरबोला इज टू बी फाउंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड के जो फोसाई है हाइपरबोला के x एक्सिस के ऊपर होंगे। सो क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, हमने क्वेश्चन ऐसे तैयार करना है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि मैंने ये आपको ये क्वेश्चन लिखवाई है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कई बुक्स में, कई कॉम्पिटेटिव बुक्स में आपको इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी मिलती है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस केस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उस केस में b और a को उसने इंटरचेंज किया हुआ है। वहां पे फिर आप जो ग्राफ बनाएंगे, वहां पे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट 0a है वहां पे 0b होगा, और इसेंट्रिसिटी वाली इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, a की जगह b आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपने ध्यान रखना है कि उन बुक्स में ये चीज़ दी होगी आपको, a और b इंटरचेंज करके दिए होंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी इसेंट्रिसिटी को चेंज नहीं कर रहा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, मैं x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, मैंने वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कई बुक्स में आपको ये दिया होगा, कई बुक्स में आपको इस तरह की इक्वेशन दी होगी, जहाँ पे आपको y के नीचे b, x के नीचे a है, और फिर यहाँ पे फिर आपने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, वहाँ पे आपको e की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो e की इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी सेंट्रिसिटी वाली, मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे भी आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे कि y एक्सिस को कहाँ टच करेगी, 0b के ऊपर, एंड उसमें आपके जो फोकस की वैल्यू होगी 0,BE होगी। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, फर्दर जितने क्वेश्चन करूंगा मैं इस तरीके से करूंगा, ये मेरा फॉर्मूला ये रहेगा, जो मैंने जो देखा है इजी है, वो इस मेथड से इजी है, क्योंकि आपको सेंट्रिसिटी बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आपकी सेंट्रिसिटी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे फिर आपकी बाद में b आएगी, मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, मैं इसमें सिंपल कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कहने का मतलब अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपकी ये वाला ट्रांसवर्स जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ये वाली लगेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कि आपको अगर हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है,
तो आप उसमें से कैसे उसके वेरियस पैरामीटर निकालेंगे। एंड उसके बाद हम अगला टॉपिक चलेंगे जो हम हर बार करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की। अगर आपका जो हाइपरबोला जैसे लेटर से ये आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पे, और ये मैं एक्सिस को शिफ्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेटर से ये एक्स वाई था एंड लेटर से ये ए बी है, सो उस केस में होता है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अगर मैं इसको कैपिटल वाई एक्सिस बना दूं तो ये हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में करेंगे। आइए धीरे धीरे शुरू करते हैं आज के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड द इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर ट्रांसफर कॉन्जुगेट एक्सिस कह रहे हैं मतलब लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, ये और ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। मैं हाफ में ये क्वेश्चन करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर हो गया हमारा, ए हो गया प्लस माइनस 4 एंड बी हो गया हमारा प्लस माइनस 3। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी, सबसे पहले हमने इसेंट्रिसिटी निकालनी है। सो दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया हमारा 5, इनका स्क्वायर रूट करेंगे। सो दैट इज 5 बाई ए इज 4। सो ये हमारा हो गया इसेंट्रिसिटी। उसके बाद हमारे वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कोमा 0, विच मीन्स वर्टिसेस हो गए हमारे प्लस माइनस 4 कोमा 0। फोसाई होता है हमारा प्लस माइनस ए ई कोमा 0। सो दैट मीन्स प्लस माइनस ए इंटू ई की वैल्यू है हमारी 5/4 कोमा 0। सो ये हो गया हमारा प्लस माइनस 5 कोमा 0। ये हमारे फोसाई हो गए। उसके बाद है डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस होते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। सो दैट मीन्स प्लस माइनस ए है हमारा 4 एंड ई है हमारा 5/4, 5 इंटू 4। सो दैट मीन्स प्लस माइनस 16 बाई ई हमारा दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। उसके बाद हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2 इंटू ए। सो दैट मीन्स 2 इंटू ए मीन्स 8 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2 इंटू बी, बी इज 3। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 6। सो ये हमारा हो गया ये। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए। सो दैट मीन्स 2 इंटू बी का स्क्वायर मीन्स 9 एंड ए की वैल्यू है हमारी 4। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 9/2। सो ये हमारे इसके पैरामीटर हो गए। अब मैं इसकी बात करूं, अब ये देखेंगे तो ये अब आपका हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सो इसमें आपके वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस 3 एंड बी की वैल्यू होगी आपकी प्लस, सो बी की वैल्यू होगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 27, दैट मीन्स 3√3। आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। ए स्क्वायर दिया हुआ है आपको 9, बी स्क्वायर दिया हुआ है दिस। अब आपके इसेंट्रिसिटी आपकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। सो इसका मतलब है इसका स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 27 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है आपकी 3। सो दैट मीन्स बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, सो यहाँ पे आ गया आपका 3 इंटू 2, या आप 3 निकाल सकते हैं। उसके बाद हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज इक्वल टू 2। सो सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी 2। उसके बाद आपके फोसाई हैं दैट इज 0 कोमा प्लस माइनस ए ई। सो ये वैल्यू होती है, सो 0 वर्टिसेस हैं पहले, दैट इज वर्टस होगा आपका 0 कोमा प्लस माइनस ए। सो दैट इज इक्वल टू 0 कोमा ए की वैल्यू है प्लस माइनस 3। सो ये आपके वर्टिसेस हो गए। फोसाई आपका हो गया 0 कोमा प्लस माइनस ए इंटू ई की वैल्यू है आपकी 2। सो दैट मीन्स 3 इंटू 2 6। सो 0 कोमा प्लस माइनस 6 हो गए। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स होती है इसमें y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। सो दैट मीन्स प्लस माइनस ए की वैल्यू है दिस एंड ई की वैल्यू है 2। सो ये आपकी डायरेक्ट्रिसेस हो गई। ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया आपका 2 टाइम्स ए। सो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई आपकी 6 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई आपकी 2 इंटू 6, 3√3 दैट इज 6√3। ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई। लेटेस्ट रेक्टम आप निकाल सकते हैं 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए वाले फार्मूले से। सो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। सो बेसिकली बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, हमने इसको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक एनसीईआरटी का है। इसमें हमें इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। वर्टिसेस दिए हुए हैं 0 प्लस माइनस 5, फोसाई एट 0 प्लस माइनस 8। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी लाइक दिस, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी इक्वेशन रहने वाली है। एंड उसके बाद हमारे वर्टिसेस होते हैं 0 कोमा प्लस माइनस ए। सो इसका मतलब है ये हमारे दिया हुआ है 0 कोमा प्लस माइनस 5 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 5
ए की वैल्यू होगी 5 एंड फोसाई होते हैं 0, प्लस माइनस ए ई, और वो हमें दिया हुआ है ए ई की वैल्यू दी हुई है 8, सो इस मीन्स ई इज इक्वल टू 8/5। सो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई, सो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमें पता है, सो इसका मतलब है बी इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर 64/25 माइनस 1। सो यहाँ से 5 नीचे से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 64 माइनस 25, सो ये हो गया 9 एंड ये हो गया हमारा 39। सो बी की वैल्यू होगी हमारी 39। सो इक्वेशन किस प्रकार की होगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए है हमारा 5, सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है हमारा 39, दिस इज इक्वल टू 1। सो इस प्रकार की ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। ये एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन जो आया हुआ था, हमने चाहे हमें उल्टा निकालना हो, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, हमें सारे पॉइंट्स निकालने हैं, या हमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स एंड फोसाई दिया हुआ है, वर्टिसेस फोसाई दिए हुए हैं, तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो वो हम निकाल। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में मैं सीधा आपको क्वेश्चन से ही करवा देता हूँ क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं पहला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। आपको ये एक्स और वाई का कोफिशिएंट दिए हुए हैं। अगर आपको जनरल इक्वेशन दी हो, लेट अस से आपको ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, व्हेन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। सो h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ab। सो यहाँ पे ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में से हम टर्म्स निकाल के देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन इट इज़ ए हाइपरबोला। मैं इसमें नहीं जा रहा, मैंने आपको ये करवाना है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हम कैसे करेंगे। ABC plus 2fgh minus AF square minus BG square minus CH square should not be equal to 0 and H square should be greater than AB, then ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपकी हाइपरबोला होगी। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 16 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 32x है, सो यहाँ पे हो गया प्लस 2x प्लस इसके कोफिशिएंट का हाफ करके ऐड करने के 1। उसके बाद मैंने 9 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है प्लस 36, यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दे माइनस 164। अब इसमें मैंने 16 ऐड किया तो मैं 16 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एंड इसके बाद मैंने माइनस 36 यहाँ पे माइनस किया है तो मैं इसमें 36 ऐड कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी होगी इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ये हमारा हो गया वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं 164 में से 16 ऐड करूँगा, 36 सब्ट्रैक्ट करूँगा, मीन्स ओवरऑल मैं 164 में से 20 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो ये बन जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं 144 को उससे लेके डिनोमिनेटर में ले आऊँ, ये बन जाएगा 9 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी सिंप्लीफाई फॉर्म बन गई, कैपिटल X का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस कैपिटल Y का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया हुआ है सेंटर को -1 एंड 2 के ऊपर। सो अब धीरे धीरे हम एक एक चीज़ करके फाइंड करेंगे। सेंटर, इसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है इसका वहाँ पे जहाँ पे x इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1, एंड जहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, कैपिटल Y मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। सो इसका सेंटर हो गया हमारा C, हो गया हमारा -1, 2। उसके बाद है नेक्स्ट है वर्टिसेस। सो वर्टिसेस होते हैं हमारे प्लस माइनस AE, 0 प्लस माइनस AE, 0। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। E यहाँ पे हम B की वैल्यू निकालेंगे, B की वैल्यू है हमारी AE, 0, ये हमारा होता है वर्टेक्स। उसके लिए हमें चाहिए E की वैल्यू, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। सो यहाँ पे हमारा A और B की वैल्यू हमें पता है 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट इनका, और डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है हमारी
3, सो 5/3। सो यहाँ पे हमारा हो गया प्लस माइनस ए इज 3 इंटू ई की वैल्यू है 5/3 कोमा 0। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 कोमा 0। सो लेकिन ये है हमारा कैपिटल एक्स वाई एक्सिस में, तो अगर हमें इसमें स्मॉल में करना हो दिस, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसका मतलब है x स्मॉल x के में आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसका मतलब है स्मॉल x में हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 या फिर माइनस 6। सो इसका मतलब है एंड y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमारा y की जगह है हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, हमारे फोसाई, फोसाई क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज फोकस। सो फोकस है हमारा ए कोमा 0, दिस इज फोकस। सो फोकस हमारा हो गया प्लस माइनस, फोकस हमारा हो गया प्लस माइनस 5 कोमा 0। अगर हम न्यू एक्सिस में लें एंड अगर हम ओल्ड एक्सिस में लें दिस विल बिकम 4 कोमा 2 और एंड दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस 6 कोमा 2। सो ये हमारे हो गए फोकस न्यू एक्सिस में, फोकस इन न्यू एक्सिस। वर्टिसेस हमें निकालने थे, मैं वर्टिसेस बताना चाह रहा था, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस a कोमा 0 इन न्यू एक्सिस। न्यू एक्सिस का मतलब है a की वैल्यू है यहाँ पे 3। सो यहाँ पे हमारा हो गया x इज इक्वल टू 3, y कैपिटल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3। सो यहाँ पे है प्लस माइनस 3। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो ये हमारा आ जाएगा हमारे वर्टिसेस जो आ जाएंगे, दिस इज वर्टिसेस। सो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे, x इज इक्वल टू अगर 3 माइनस 2 करें 2 या फिर हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड y के केस में हमारा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वर्टेक्स हमारे हो जाएंगे 2 कोमा 2 और माइनस 4 कोमा 2। सो ये हमारे हो गए वर्टेक्स, ये हमारा हो गया फोकस। उसके बाद आप इसेंट्रिसिटी मैंने निकाल दी 5/3। डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, दैट इज द सेम वन जो कैपिटल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई होता है। उसके बाद आप x की वैल्यू स्मॉल x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेटस रेक्टम 2b² बाई ट्रांसवर्स एक्सिस 2 टाइम्स a कॉन्जुगेट एक्सिस 2 टाइम्स b, दे विल रिमेन द सेम। सो मोटे तौर पे हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जब हमने इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया ये वाली इक्वेशन को। उसके बाद हमने सारे पैरामीटर पहले इसके निकाल लेने हैं। उसके बाद कैपिटल x की जगह हमने स्मॉल x सब्स्टिट्यूट कर x प्लस 1 या जो भी यहाँ पे होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे ओरिजिनल एक्सिस के पैरामीटर निकाल लेने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर मैं रिवर्स करूँ, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला में हमें इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे हमें सेंटर जो है हमारा 0 0 पे लाई नहीं कर रहा, सेंटर इज नॉट लाइंग एट 0 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोसाई आर 6 4 एंड माइनस 4 4, इसेंट्रिसिटी इज 2। तो आप देखेंगे जो फोसाई होते हैं दैट इज ए ई 0 एंड प्लस माइनस ए ई कोमा 0। सो जो सेंटर होता है वो इनके दोनों के जो सम के ऊपर जो होता है उनके मीन के ऊपर होता है सेंटर। सो सेंटर यहाँ पे कहाँ पे है 6 4 एंड दूसरा है फोसाई दैट इज माइनस 4 4। सो इसका मतलब है यहाँ पे सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों का मीन जो पॉइंट है दैट इज 6 माइनस 4 2/2 कोमा 4 प्लस 4/2। इनका मीन पॉइंट जो है दैट इज यहाँ पे है 1 एंड यहाँ पे है 4 प्लस 4/2 8/2 4। सो ये जो सेंटर है 1 4 के ऊपर, मीन सेंटर शिफ्ट किया हुआ है 1 4 के ऊपर। सो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है, सेंटर इसका शिफ्टेड है 1 4 के ऊपर। सो हम कैसे इक्वेशन निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी इसकी 2 है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमें सेंटर पता चल गया यहाँ पे है, दैट इज जो इसका सेंटर है वो शिफ्टेड है 1 4 के ऊपर। इसका मतलब है x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू कैपिटल x एंड y माइनस 4 दिस इज इक्वल टू कैपिटल y। एंड इक्वेशन इसकी किस प्रकार की होगी, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। इस तरह की इक्वेशन होगी, हम उसमें बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम धीरे धीरे जो जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो हम निकालते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो b है, b होता है a इंटू e² माइनस 1, e की वैल्यू में दी हुई 2। सो यहाँ पे 2² माइनस 1 3। सो इस मीन्स b इज इक्वल टू √3 इंटू ए। सो हमें यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल हमें पता रह गया दैट इज a की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी हाइपरबोला की। सो यहाँ से हम निकालेंगे जो फोकस है, फोकस हमें दिया हुआ है फोसाई, क्या दिया हुआ है हमें, फोसाई इज गिवन बाय 6 4
जो हमारी ओरिजिनल एक्सिस है उसमें ये हमारे ये दो फोकस दिए हुए हैं और सेंटर में दिया हुआ है दैट इज 1,4, ये हमने निकाल लिया है, सेंटर की वैल्यू ये है। अब देखने वाली बात यह है कि फोसाई जो है ओरिजिनल एक्सिस में यहाँ पे है, सो ओरिजिनल एक्सिस में फोसाई जहाँ पे होगा सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 का मतलब है x प्लस 1। मैं इस इक्वेशन से यहाँ से उठा रहा हूँ कि न्यू एक्सिस में कहाँ होना चाहिए फोकस, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन टाइप करूं x इज इक्वल टू -4, तो इसका मतलब है x प्लस 1 इज इक्वल टू -4, इट मीन्स x इज इक्वल टू -5 एंड यहाँ पे भी y कैपिटल जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो हमारा जो फोकस है न्यू एक्सिस में वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, दैट इज +-5,0। सो न्यू एक्सिस में हमारा फोकस यहाँ शिफ्ट हो गया। दिस मीन्स a इंटू ई इज इक्वल टू 5, क्योंकि न्यू एक्सिस में फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब a की वैल्यू 5 है। यहाँ से मैं e हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 5, सो a की वैल्यू होगी हमारी 5/2। सो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूँगा, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी दैट इज 5√3/2। सो ये हमारे दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यू पता चल गई, हम इस इक्वेशन में डालेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x² a की वैल्यू है हमारी दैट इज इक्वल टू 5/2, सो इट मीन्स 25 इंटू 4 माइनस y² डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3 75, यहाँ पे 4, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ गया हमारा 4 इंटू 3 12, x² माइनस y² is equal to 75 minus 4 y² is equal to 75। एंड यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, x की जगह मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये बन जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 75। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको हाइपरबोला की इक्वेशन जो ओरिजिनल एक्सिस में मिल जाएगी। सो ये हमारा था टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बड़ा इजी टॉपिक लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक एट टाइम्स, जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आपने सिंपली दोनों तरह के क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। एक जो मैंने अभी करवाया कि हमें ओरिजिनल एक्सिस में चीज़ें दी हुई है, हमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके न्यू एक्सिस में लेके आना है एंड वहाँ से फिर हमें वापस जाना है ओरिजिनल एक्सिस में। एंड दूसरा जो मैंने पहले करवाया था कि हमें जो न्यू एक्सिस में चीज़ें दी हुई हैं एंड ओरिजिनल एक्सिस में लेके जानी है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आप जो है ट्राई कर लें। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ टेंजेंट नॉर्मल, जो उनके थ्योरम्स हैं, बेसिकली जो उनके रिजल्ट्स हैं मैं करवाने जा रहा हूँ। उनके बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो एक एक करके हम शुरू करते हैं।